इस नई टाटा पंच ईवी में आखिर नया क्या है? नया है इसका बैटरी पैक, नया है इसका 6-in-1 इंटीग्रेटेड ई ड्राइव सिस्टम और नई है इसकी डीसी फास्ट चार्जिंग की स्पीड। नया और भी बहुत कुछ है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थर्मल एक्सपेंशन वाल्व और सेल्स की प्लेसमेंट और उसका फॉर्मेट। इसके साथ लुक्स भी थोड़े से नए हैं और साथ में प्राइस में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये जो गाड़ी है वो आपको 9,70,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू हो जाती है। साथ में टाटा मोटर्स इसमें बैटरी एज ए सर्विस भी ऑफर कर रहा है। तो ये सारी बातें इस गाड़ी में नहीं है। लुक्स में देखने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस ना मिले, लेकिन हम ड्राइव करते दौरान आपको बताएंगे कि क्या क्या मेजर आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, नई टाटा पंच हमें कितनी रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर करने वाली है, ये भी आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अब हम तैयार हैं इसको ड्राइव पे लेके जाने के लिए और आपको बताने के लिए कि इसमें आपको कितनी रेंज मिल सकती है। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी जो हमारी बैटरी है वो 100% चार्ज है और ये हमें रेंज जो शो कर रही है वो कर रही है 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की। लेकिन अगर हम इसका एसी को ऑन कर देते हैं तो डेफिनेटली रेंज का जो ड्रॉप होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रेंज आपको तब ये 360 किलोमीटर तक की शो कर रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। बट रियल वर्ल्ड में ये कितनी देगी वो चीज़ हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। इसे कुछ किलोमीटर्स ड्राइव करेंगे और आपको बताएंगे कि रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी आपको कितनी रेंज ऑफर करेगी और इसकी मोटर की परफॉर्मेंस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं गाड़ी को ड्राइव पे लेके और आपको बताते हैं कि ये नई टाटा पंच का फेसलिफ्ट आपके लिए खरीदने लायक है भी या फिर नहीं। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पे जो भी चेंजेस थे वो हमने आपको इसके एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो में बता दिए थे। बट क्योंकि अभी हम गाड़ी को सड़क पे लेके निकले हैं तो हम डिटेल में आपको बता देते हैं कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस में आपको क्या क्या फर्क देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप इसका अब अगला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको कनेक्टेड एलईडी DRLs नहीं मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। बम्पर पे कुछ चेंजेस हैं, साथ में ग्रिल में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पुरानी पंच को बहुत ज़्यादा डिटेल में नोटिस नहीं किया होगा तो आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसके अगले हिस्से को देख के बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस बता पाएंगे। लेकिन अगर आप इसका पिछला हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा चेंज मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको पिछले हिस्से में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है जो कि पंच के आइस वर्जन से लिया गया है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है पुराने वर्जन के कंपैरिजन में। लेकिन एक छोटा सा बदलाव आप इसके इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन में फील कर सकते हैं। डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा बदला है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी प्रीमियम और रूमी भी फील होती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टॉगल स्विचेस आपको इसके डोर्स पे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे एक नया और अपमार्केट टच देती है। इनके अलावा यहाँ पे आपको वही सब चीज़ें दी गई हैं जैसे कि आपने प्री फेसलिफ्ट वर्जन में देखी थी, यानी कि 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है एंड 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है, साथ में वेंटिलेटेड सीट्स, ये सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो फीचर्स है वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं जिन्हें अपनी गाड़ी में फीचर्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने प्राइस के हिसाब से इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिसेंटली गाड़ी ड्राइव करना सीखे हैं और ज़्यादातर टर्न्स पे वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करने में या टर्न करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और साथ में यहाँ पे आप इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नेविगेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ों की थोड़ी सी कमी आपको यहाँ फील होने वाली है, जैसे कि आपको रियर AC वेंट नहीं मिलता है, साथ में आपको इसके बूट में स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। स्पेयर व्हील की जगह आपको पंचर रिपेयर किट इसमें मिल जाती है। इसके साथ अगर हम सीट्स का कंफर्ट की बात करें तो सीट्स ओवरऑल कंफर्टेबल हैं। इसमें कुशनिंग थोड़ी सी और बेहतर की जा सकती थी। अगर आप इसे लॉन्ग जर्नी पे लेके निकलते हो तो थोड़ा बहुत इन सीट्स में बैठकर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। पहले जहां टाटा पंच ईवी में आपको 25 और 35 किलोवाट आवर के बैटरी पैक मिलते थे, अब आपको यहाँ पे 35 से बढ़कर 40 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक मिल जाता है। हालांकि अब आप इसका मीडियम रेंज वाला वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। लेकिन अभी हम इसका 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वाला वर्जन ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी जो कीमत है वो आपको 12,60,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम शुरुआती कीमत की बात करते हैं तो ये 40 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है ये आपको 10,90,000 रुपए के प्राइस से शुरू हो जाता है। इसके अलावा टॉर्क आउटपुट में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं, वही टॉर्क आउटपुट है जैसे पहले आपको मिल जाता था जो कि है लगभग 150 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन अगर हम बात करें इसके पीक पावर आउटपुट की तो वहाँ पे आपको कुछ बदलाव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब जो इसकी मोटर है वो आपको 127 bhp की पीक पावर प्रोड्यूस करके देगी।
लेकिन क्या इससे बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस फील कर पाएंगे इसके एक्सेलरेशन में? शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पीक पावर आउटपुट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है और अब ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 की रफ्तार 9 सेकंड से भी कम में कवर कर लेती है। बाकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको कोई और चेंजेस यहाँ पे फील नहीं होने वाले। 3 आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी, नॉर्मल जैसे पहले भी मिलते थे। और बैटरी की रीजनरेशन लेवल्स की बात करें तो 4 रीजनरेशन लेवल्स आपको मिल जाते हैं, 0, 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पे छोटा सा डाउट ये आ जाता है कि जब बैटरी पैक बड़ा है तो क्या गाड़ी का ओवरऑल वेट भी बढ़ेगा? ऐसे केसेस में यूजुअली गाड़ी का वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन टाटा मोटर्स ने कैसे यहाँ पे वेट को मैनेज किया है ये चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। सो गाड़ी का वेट इससे बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से टाटा ने कहीं और वेट में कटौती की है और वो कटौती की है इसमें 6-in-1 इंटीग्रेटेड ई ड्राइव सिस्टम को यूज़ करके। सो बेसिकली ईवीज़ के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे टाटा मोटर्स ने इंटीग्रेट कर दिया इन कॉम्पोनेंट्स को। इन कॉम्पोनेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले आ जाती है मोटर, उसके बाद आ जाता है इन्वर्टर और साथ में आ जाता है रिडक्शन गियर और साथ में आपको ऑन बोर्ड चार्जर भी मिल जाता है इसी लिस्ट में। ये टोटल 6 कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। इन्हीं को टाटा मोटर्स ने इंटीग्रेट करके एक ई ड्राइव सिस्टम बना दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके बड़ी हुई बैटरी के वेट को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दिया है और ओवरऑल गाड़ी के वेट में बहुत ज़्यादा फर्क हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बैटरी पैक बड़ा है लेकिन एरिया तो गाड़ी का भी उतना ही है, तो इस वजह से टाटा मोटर्स ने यहाँ पे प्रिज्मेटिक सेल्स का यूज़ किया है। पहले पंच ईवी में हमें सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक दोनों ही सेल्स मिलते थे, बट पैकिंग यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसी की कूलिंग की, तो एसी की कूलिंग मुझे पहले की कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर लगी है। अगर आपने पंच का प्री फेसलिफ्ट वर्जन ड्राइव किया होगा तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद एसी की कूलिंग थोड़ी सी आपको कम लगने लगती है। वो चीज़ ना हो उसके लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स ने इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थर्मल एक्सपेंशन वेल्व ऑफर किया है। इससे गाड़ी का जो ओवरऑल बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, इसलिए बैटरी की जो कूलिंग है और इंटीरियर की जो कूलिंग है उन्हें अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो अलग कूल होती रहेगी और इंटीरियर की जो कूलिंग है उस पर भी आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये तो बात थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ की कर ली, लेकिन अगर आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आप क्या फील करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट मोड पे अभी भी गाड़ी उतनी ही रेस्पॉन्सिव फील होती है जैसे पहले होती थी। हालांकि अगर आप इसका सिटी में इको मोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेंज आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन इसके अभी भी थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, हालांकि ये गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं और ऐसा आपको फील नहीं आता कि आप किसी अनकंफर्टेबल सस्पेंशन वाली गाड़ी में बैठे हैं, और इसी वजह से गाड़ी जो है वो हाई स्पीड में प्लांटेड होके भी चलती है। स्टीयरिंग फीडबैक में कोई भी बदलाव आपको ज़्यादा यहाँ पे फील होगा नहीं, पहले की तरह ही आपको यहाँ पे फीडबैक मिलता है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील लाइट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील होने वाला है। सीट्स की कंफर्ट को लेके अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पहले वेंटिलेटेड सीट्स मिलती थी वैसे ही यहाँ पे अभी भी वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई है, जो कि अभी इस टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रही है। सीट्स की कुशनिंग भी यहाँ पे अच्छी है, बट अगर हम बात करते हैं इसके रियर सीट कंफर्ट की तो वहाँ पे जो आपको रियर सीट कंफर्ट और स्पेस मिलता है वो 3 एडल्ट्स के बजाय 2 एडल्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ईवी में अगर आप अच्छी प्रैक्टिकलिटी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि है 366 लीटर का। और हाँ, इस ईवी में आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। सो पंच ईवी फेसलिफ्ट को हमने कुछ किलोमीटर ड्राइव कर लिया है और यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमें जो ये रेंज यहाँ पे शो हो रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो हो रही है 270 किलोमीटर की। अब अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप इसके मोड्स को यहाँ पे चेंज करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो वेरी करेगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इको मोड पे मैंने इसे रखा है तो यहाँ पे लगभग 280 से ऊपर की यहाँ पे रेंज ये शो कर रहा है। तो अगर हम इसकी एस्टिमेटेड रेंज फिगर की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम से किसी भी कंडीशन में 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज ऑफर कर सकती है। हो सकता है कुछ केसेस में आपकी जो रेंज है वो 350 से भी ऊपर जा सकती है और कुछ केसेस में इसकी रेंज जो है वो आपको 300 किलोमीटर तक भी मिल सकती है। जैसे कि अगर हम हमारे केस की बात करें तो हम इसमें 2 पैसेंजर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। एसी हमारा कंटिन्यूसली ऑन है मॉर्निंग से, साथ में शूट के दौरान भी हमने गाड़ी के एसी को ऑन रखा है, तो इस वजह से इसकी जो रेंज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया था। और इसके बेस पे हमें एक आइडिया यहाँ पे ज़रूर लग चुका है कि 300 किलोमीटर प्लस की ये रेंज आपको आराम से दे देगी, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी की रियल वर्ल्ड रेंज फिगर के आसपास ही लाई करती है। अब अगर हम इसके प्राइस को देखते हैं तो इसका जो 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो आपको 10,90,000 रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस से मिल जाता है। इतने प्राइस में अगर कोई गाड़ी आपको 300 किलोमीटर प्लस की रेंज ऑफर कर रही है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी ईवी है। लेकिन फिर भी जानने हैं मुझे आपके ओपिनियन, क्या इतनी रेंज आपके लिए इनफ है या फिर आप इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
सो नई टाटा पंच ईवी आज भी आपको उसी तरह की वैल्यू ऑफर करती है जैसे पहले किया करती थी। फीचर्स आपको पहले जैसे मिलते हैं, परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस आपको मिलेगा इसकी रेंज में, साथ में आपको बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है। इस वजह से अभी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे दो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कि इसे पहले से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती है। एक तो हो गया इसका बास मॉडल और दूसरा आपको मिल जाता है 40 किलोवाट आवर में 15 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो गाड़ी खरीदते हैं लेकिन रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसकी बास फाइनेंशियल मॉडल स्कीम को भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको गाड़ी की जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी कम पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप बैटरी की कॉस्ट को एज ए EMI पे कर सकते हैं। तो वो स्कीम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है तो वो चाहें तो एक ही बार में गाड़ी की कॉस्ट पे करके इसे खरीद सकते हैं। इसमें कुछ कमियां ज़रूर हैं, बट हाँ, ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है और मेरे अकॉर्डिंग ये आज भी एक फैमिली इलेक्ट्रिक SUV है। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे दिए कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।